विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। ठीक है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। तो जो उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हीं को हम विलोम शब्द बोलते हैं। और जब हम एक और नाम से जानते हैं, विलोम शब्द को विपरीत आर्थक शब्द भी बोलते हैं। तो जो भी शब्द हम पढ़ते हैं, जो शब्द हमें किसी का उल्टा अर्थ बताते हैं, जैसे गरम, अगर चाय गरम है बच्चों, तो गरम का उल्टा क्या होगा? ठंडा। वेरी गुड, गरम का उल्टा ठंडा। ठंडा। सेकंड, ये है सर्दी, ये बच्चा है जिसने कैप पहनी है, सर्दी, तो सर्दी का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? गर्मी। मोटा पतला। जैसे अगर मैं यहाँ पर काला बनाऊं तो काला का क्या होगा? काला का होगा सफेद। सफेद। तो ये इसका उल्टा अर्थ है। तो कभी भी कोई पूछता है विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द एक शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं। और सभी बच्चों को कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके, पहला हमारा शब्द है सफेद। सफेद का जो विपरीत है, जो उल्टा है, वो है काला। काला, झूठ, सच। ठीक है, उदय, अस्त। अब मैं समझाती जाऊंगी तुम्हें इनका अर्थ भी। उदय क्या होता है? देखो उदय, उदय का जो आपको मीनिंग आदि उदय होता है, सुनो सब बच्चे ध्यान से, सूरज उदय होता है। ठीक है, ये उगने को उदय बोलते हैं। ठीक है, उदय, उगने को उदय कहते हैं। ठीक है, और अस्त का मतलब ढलना, जब सूरज शाम को आके ढलता है, ठीक है, सेट होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एसईटी, सेट। तो जब सूरज ढलता है उसको अस्त बोलेंगे। ठीक है, नया पुराना। ठीक है, अभी रुको, कोई नहीं बोलेगा, सुनो। गुण, अवगुण या दोष। गुण क्या होता है? गुण होता है जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। जैसे कोई बच्चा सच बोलता है तो हम बोलेंगे अपने 2 गुण बताओ, तो वो सच बोलता है, वो बड़ों का आदर करता है, ये उसके गुण हो गए। और अवगुण है अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है या चीटिंग करता है या बड़ों की बात नहीं मानता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अवगुण या दोष। ठीक है, क्लियर? आपको शब्द को समझते हुए करना है, क्योंकि जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे और जब हम हिंदी को लिखना सीखेंगे तो इन सारे शब्दों को आप वहां इस्तेमाल कर सकते हो। ओके बेटा? शुभ, अशुभ, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, अच्छे काम होते हैं, तो हम बोलते हैं शुभ चल। ठीक है बेटा? चल अचल क्या होता है? ये चलने वाला चल नहीं है, ये वो, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका फोन हो गया, ठीक है, आपके सोना चांदी, ये आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो ऐसी जो थिंग्स होते हैं, ऐसी जो वस्तुएं जो आप अपने साथ कहीं पर भी ले जा सको, ठीक है, तो ये हमारी चल होती है। और अचल संपत्ति कौन सी होती है? जो आप अपने साथ नहीं ले जा सको। क्या हम शिमला घूमने जाएंगे तो क्या पहाड़ लेके आ जाएंगे? नहीं, पहाड़, बड़े बड़े मंदिर, हमारा मकान, ठीक है, ये अचल है। जैसे कैश, जो मेरे पास पैसा, मेरे जेब में, पॉकेट में कैश पड़ा है, वो चल है या अचल है? बताओ। चल है, मेरे साथ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मेरे बैंक में बैलेंस है, मतलब मेरे बैंक में जो मैंने सोना रखा है, वो क्या है? चल या अचल? अचल है, वो तो बैंक में ही रहेगा। शब्दों को समझते हुए करना है। मूर्ख मतलब बेवकूफ, और चालाक, चालाक चतुर, मतलब जो अपना काम फट से कर ले। जैसे मैं अभी वीडियो बनाऊंगी तो जो बच्चे समझदार होंगे, वो चालाक होंगे, वो फटाफट एक नोटबुक बनाएंगे और सारा काम करेंगे। ठीक है, तो अभी ये बात ध्यान रखना। दोस्त, दोस्त का होता है दुश्मन। ठीक है, शत्रु भी होता है बेटा, शत्रु, शत्रु, शत्रु भी हमारा दुश्मन ही होता है। हार का जीत, कच्चा पक्का। पूर्व, पूर्व किसे कहते हैं? सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व से। और ढलता कहाँ है? पश्चिम। पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम मतलब वेस्ट। अभी मैं इसमें एक शब्द बोल रही हूँ, सूरज उदय कहाँ से होता है? उदय, अभी बताया ना, उदय का मतलब उगना। सूरज कहाँ से उदय होता है? पूर्व। सूरज अस्त कहाँ होता है? पश्चिम। समझ आया? तो बेटा हर शब्द का एक महत्व होता है, उसको समझते हुए पढ़ो ताकि तुम्हें हिंदी अच्छी लगे और हिंदी को तुम्हें बना बना के लिखना आ जाए, रटना ना पड़े कोई चीज, है ना? हमें कोई भी समझ के पढ़ना है। सम्मान, किसी की इज्जत देना, सम्मान, इज्जत देना। ठीक है, जैसे आप आते हो बोलते हो दीदी नमस्ते, मैम नमस्ते, है ना, सम्मान। और अपमान होता है, जैसे आप अपने दोस्तों को कोई भी चीज वो हेल्प करे बोलते हो, तुम कहते हो हट जा, नहीं मैं मुझे नहीं देना, तो ये अपमान हुआ।
ठीक है। अपमान बड़ों का ही नहीं होता, अपने साथ के बच्चों का भी होता है। आपको अपने साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, ठीक है। और अपमान, बड़ा छोटा, चढ़ना उतरना, प्रश्न उत्तर, सीधा उल्टा, खुशबू बदबू, मेहनती आलसी, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब ज्ञानी इंटेलिजेंट, अज्ञानी मतलब जिसको समझ ना आए, कुछ भी समझाओ समझ ना आए, बेवकूफ नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, अज्ञानी, ठीक है। गंदा साफ, ताजा बासी, राजा रंग, रंग का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, रंग नहीं है, रंग क्या है इंग्लिश का, रंग। धनी, धनी मतलब पॉकेट भरी हुई है, बहुत पैसा है, धनी। निर्धन, निर्धन क्या, कुछ नहीं गरीब, खुला खुला। बहादुर, कायर, मतलब कायर मतलब कायन मतलब जो डरपोक, ठीक है। कोमल, कोमल कोमल